પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ વિશ્વની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. ખાસ કરીને સેનિટરી પેડમાં પણ પ્લાસ્ટિક અને કેમિકલનો ઉપયોગના કારણે તેના ડિસ્પોઝલમાં મોટી સમસ્યા સર્જાતી હોય છે. ત્યારે સુરતની 3 મહિલાઓ દ્વારા એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ ક્લોથ પેડ બનાવીને ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રના આદિવાસી વિસ્તાર, શ્રમિક વિસ્તારની મહિલાઓને નિઃશુલ્ક આપી રહ્યા છે, જેથી પ્લાસ્ટિકના દૂષણથી કેટલીક હદે ધરતીને રાહત આપવામાં આવી શકે. પર્યાવરણને સૌથી વધુ નુકસાન હાલ પ્લાસ્ટિકનો વધી રહેલો વપરાશ મોટો કારણભૂત છે. આજે દરેક વસ્તુમાં પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ વધી ગયો છે. ત્યારે બીજી બાજુ માસિક ધર્મ દરમિયાન મહિલાઓ જે સેનિટરી પેડનો ઉપયોગ કરે છે તેમાં પણ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ જોવા મળતું હોય છે, જેનું ડિસ્પોઝલ કરવામાં મોટી સમસ્યા ઊભી થાય છે. ત્યારે આવી સમસ્યાથી થોડીક રાહત આપવા માટે સુરતની 3 મહિલાઓએ એક ખાસ અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. તેઓ ધરતીને પ્લાસ્ટિક મુક્ત કરવાની સાથોસાથ કેટલીક મહિલાઓને રોજગારી મળી શકે તેવી એક પહેલ કરી છે. સુરત એક ટેક્સટાઇલ સિટી છે અને અહીં લાખો મીટર કાપડ વેસ્ટેજ નીકળતું હોય છે. આવા કાપડ લઈ તેઓ ક્લોથ પેડ બનાવી રહ્યા છે, જેનો ઉપયોગ શ્રમિક અને આદિવાસી વિસ્તારની મહિલાઓ માસિક ધર્મના સમયે કરી શકે. તેઓએ પોતાની સંસ્થાનું નામ પણ કામાખ્યા ઇન્ડિયા રાખ્યું છે. આ સંસ્થાના ફાઉન્ડર નંદિની સુલતાનિયા અને કો-ફાઉન્ડર રજની સુલતાનિયા અંજના પાઠક છે. અત્યાર સુધીમાં 25,000થી પણ વધુ કાપડના પેડ મહિલાઓને આપી દીધા છે અને વર્ષ દરમિયાન લાખ ક્લોથ પેડ આપવાની તેઓએ તૈયારી પણ बतावी છે. रजनी सुल्तानिया और अंजना पाटोदिया उनकी को फाउंडर है. हमारा टीम 30 to 35 लोगों का है, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स, मेडिकल इंटर्न्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से लेके हाउसवाइफ टू यंग गर्ल्स का ग्रुप है. हम सब एक ही मिशन पे काम करते हैं, वो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को इस कंट्री में प्रमोट करना. हमने कामाख्या इंडिया का नाम कामाख्या देवी जो गुवाहाटी असम में सिचुएटेड है उनसे लिया है. उनको जनरली बहुत ब्लीडिंग गॉडेसेस के नाम से जाना जाता है, तो वही नाम लेके हमने ये चालू किया कि हम वही ब्लीडिंग जो पीरियड का ब्लड है उसको हम प्रमोट करें कि वो कितना सेफ और हेल्दी है. और हमने ये चीज़ एक मिशन से चालू की कि हम सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें. हमने इसलिए ये चूज़ किया क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने ये देखा कि बहुत बात करते कि प्लास्टिक बैन करो या अभी स्वच्छ भारत मिशन के लिए सब चीज़ रीयूजेबल आओ, पर हमने कभी ये नोटिस नहीं किया कि शायद ये जो सैनिटरी नैपकिन हम यूज़ करते हैं, जो कम से कम 10 से 15 एक लड़की एक महीने में निकालती है, वो सब प्लास्टिक और केमिकल्स के ही बने हुए हैं. और ये उसकी काउंटिंग मतलब अनगिनत है कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि पूरे कंट्री में कितना इसका सैनिटरी वेस्ट निकलता होगा, जो हमेशा लैंडफिल में पड़ा रहता है और वो कभी बायोडिग्रेड नहीं होता. तो हमें लगा कि इस चीज़ का अवेयरनेस पूरे कंट्री में होना ज़रूरी है. तब हमने ये चालू किया था 2020 में. पर ड्यूरिंग लॉकडाउन हमें ये फील हुआ कि बहुत सारे घरों में सैनिटरी नैपकिन्स पहुँच भी नहीं रही है और बहुत गलत तरीके से कभी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या कभी घर पे जो भी सामान पड़ा है उसको धो के वापस यूज़ कर ले रहे. तब हमने इन महिलाओं को, इन लड़कियों को घर घर में ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया कि जहाँ पे आप खुद से ये क्लॉथ पैड स्टिच कर सको, कि घर में ये क्लॉथ पैड आप खुद बना के इसके विंग्स यूज़ करके आप कैसे घर पे यूज़ कर सकते हो. जर्नी वहाँ से चालू हुआ. फिर हमने बहुत महिलाओं को 2 साल में एम्प्लॉय किया. 25,000 जितने पैड्स हम स्टिच करा चुके हैं. और ये पैड्स ऐसे है कि आप ये 2 साल तक इसको धो के सुखा कर आप वापस यूज़ कर सकते हो. इससे ना कि सिर्फ हम प्लास्टिक बचाते हैं, पर वो महिलाओं का जो पैड बार हर महीने खरीदने का पैसा भी बचता है और साथ में ये जब स्टिच करते हैं हम उन्हें पे करते हैं तो उनका लाइवलीहुड भी जनरेट होता है. कौन कौन से स्टेट की महिलाओं को ट्रेनिंग दी है और किस तरीके से ये किन महिलाओं को आप देती हैं? हमने अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी के स्टेट के महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे चुके हैं. और यही सारे स्टेट्स में हमने कम से कम ये सारे पैड्स डिस्ट्रीब्यूट भी करा चुके हैं. हमारा एक मिशन है कि ये चीज़ एक जगह नहीं सिचुएटेड होना चाहिए, हर दूसरे स्टेट में ये प्रोडक्शन हो और फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे ये चीज़ इससे हमारा पीरियड पॉवर्टी कम हो जाए. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ.